स्वागत है आप सभी का हेलो हिंदी चैनल में। आज चर्चा का विषय है वर्ग दशम कोर्स बी टर्म 1 एग्जामिनेशन, जो नवंबर दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है। कोर्स बी में 2 पाठ्य पुस्तक हैं, स्पर्श और संचयन। साथ ही साथ व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टर्म 1 एग्जामिनेशन में संचयन से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल स्पर्श से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का पैटर्न मैं अब आगे बताता हूं। सर्वप्रथम 10 मार्क्स का अपठित गद्यांश होगा, जो 2 गद्यांश रहेंगे 5-5 मार्क्स के, और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, ऑप्शनल प्रश्न होंगे। और आप सभी जानते भी हैं कि टर्म 1 के जितने भी प्रश्न पत्र में होंगे वे सभी प्रश्न ऑप्शनल ही होंगे। तो 10 मार्क्स अपठित गद्यांश के लिए, जो 5-5 मार्क्स के 2 प्रश्न होंगे। अब हम व्याकरण की चर्चा करते हैं। तो व्याकरण में पदबंध में 5 प्रश्न रहेंगे, और उन 5 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसी के साथ लेसन जो चैप्टर वाक्य है, वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य के जो रूपांतरित रूप होते हैं, रूपांतरित रूप करना होता है, उससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। उसके साथ 5 प्रश्न समास से होंगे, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है, और 4 प्रश्न मुहावरे से होंगे। इनमें चारों के चारों प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्याकरण से 16 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, और सभी प्रश्न व्याकरण से भी ऑप्शनल होंगे, अर्थात सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। उन्हीं विकल्पों में से आपको चुनना होगा। अब हम लोग आते हैं स्पर्श से। स्पर्श 2 पार्ट में है, काव्यखंड और गद्यखंड। तो काव्यखंड से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के, और वह काव्यखंड का मैं लेसन बताता हूं। किस लेसन से, किस पाठ से प्रश्न आएंगे? तो कबीर के साखी और मीरा के पद। तो टर्म 1 में काव्यखंड से केवल और केवल 2 ही पाठ लिया गया है, कबीर की साखी और मीरा के पद। जब हम गद्य खंड से आते हैं, तो गद्य खंड से 10 मार्क्स के 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे। याद रखिए, सभी प्रश्न ऑप्शनल रहेगा, बहुविकल्पीय रहेगा। अब मैं पाठ बताने जा रहा हूं स्पर्श का। गद्य खंड से कौन कौन से पाठ से प्रश्न आ सकते हैं? तो पहला है प्रेमचंद का बड़े भाई साहब, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। लीला मंडलोई का है ततारा व मीरो कथा है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और तीसरा है निदा फाजली का अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ये 3 गद्य खंड से लेसन है, इन्हीं से 10 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। आशा है यहाँ भी 2 गद्यांश टाइप के ही प्रश्न रह सकते हैं, जिसमें 5-5 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न ऑप्शनल होंगे। तो 14 नंबर का स्पर्श, 16 नंबर व्याकरण और 10 नंबर अपठित गद्यांश। इस तरह से 40 नंबर का प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में रहेगा। लेकिन टर्म 1 50 नंबर का रहता है। जो 10 मार्क्स होंगे उसको हम कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल ये होता है। इसमें आपका वो सामयिक आकलन होता है, जो विद्यालय में टेस्ट होते हैं, उस पर मार्क्स दिए जाएंगे। बहुविधि आकलन होता है। बहुविधि आकलन का मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क से भी मार्क्स दिए जाएंगे। उसके साथ पोर्टफोलियो, जो कॉपी आप लोग बनाते हो, कॉपी भी देखी जाएगी। और साथ ही साथ श्रवण एवं वाचन, अर्थात आप वर्ग में कैसे सुनते हैं, कितना समझते हैं, और आप उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, पाठ की व्याख्या कैसे करते हैं, इस पर भी
मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो आंतरिक मूल्यांकन होते हैं ये 10 नंबर के होते हैं और यह 10 नंबर बोर्ड को विद्यालय द्वारा भेजा जाएगा। याद रखिए, ये 10 नंबर बोर्ड को विद्यालय के द्वारा भेजा जाएगा। तो इस तरह से आप टर्म 1 की तैयारी करें। आशा है कि टर्म 1 के बारे में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वह आपको आने वाले परीक्षा में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।